कि आपके लिए इस्लाम मजहब की बात करें वो पहले है या पाकिस्तान पहले है? सबसे पहले इस्लाम है या आपका धर्म पहले है? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहें? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज होता है, आपसे कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मुसलमान तो पाकिस्तान में भी रहते हैं और हिंदुस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान में मुसलमान ये समझते हैं कि सबसे पहले हमारा दीन मजहब इस्लाम है और उसके बाद मुल्क आता है, जबकि हिंदुस्तान में लोग समझते हैं कि हमारे लिए अपना वतन सबसे पहले है, बल्कि वो मजहब की तो कोई अहमियत नहीं समझते हैं। अब चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक भी हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, तो उनसे भी यही सवाल एक हिंदुस्तानी मुसलमान की तरफ से हुआ है कि सबसे पहले मजहब आता है या फिर वतन। साथ में उसने ये भी कहा कि अक्सर हिंदू हमसे ये सवाल करते हैं, तो हम उनको क्या जवाब दें? What comes first, religion or country? Non-Muslims always ask this question, especially Hindus. Brother Adil Rashid has said, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ साल पहले एक हिंदू ने भी मुझसे यही सवाल किया था, तो मैं उठकर खड़ा हो गया और जवाब दिया, बल्कि जवाब में ही सवाल पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुम अपने बाप की औलाद हो पहले या माँ की? तो वो हिंदू मुस्कुराया और उसको जवाब मिल गया। this question was posed to me by a Hindu after my public lecture, and he asked me, Dr. Zakir, according to you, which is first, religion or country? I got up and I said and asked him that according to you, can you tell me who comes first? Are you first the son of your father or are you first the son of your mother? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब मिसाल से समझाने की कोशिश की कि फर्ज करो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपका एक मैनेजर है और फिर उस मैनेजर के ऊपर कंपनी का मालिक है। वैसे तो दोनों की ही बात आपको माननी चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों के अहकामात में तजाद हो तो आपका मैनेजर कुछ और कहे, बॉस कुछ और हुक्म दे, तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी का मालिक हुक्म देता है सबसे पहले उसके हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। इसी तरह मुल्क आपको जो हुक्म देता है वो भी मानना चाहिए और मजहब जो हुक्म देता है वो भी मानना चाहिए। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और वो सब चीजों पर कादिर है, तो एक रियासत कोई ऐसा हुक्म जारी करे जो कि मजहब के खिलाफ हो, तो मुसलमान होने के नाते हमें पहले मजहब के साथ जाना है। वतन के हुक्म को छोड़ दो। इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हमको इंसान बनाया है, बल्कि इस पूरे निजाम और रियासत को भी अल्लाह ने ही बनाया हुआ है। Your manager contradicts with the instruction of the general manager or contradicts with the instruction of the boss of the company. Who will you follow? But naturally the best would be that you follow the instruction of both your manager, general manager, as well as your boss of the company. But if it contradicts, who will you follow? The manager, the general manager, or the owner of the company? Who will you follow? But naturally, who will the head? Similarly, what you understand that Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, is the creator of all the human beings. But if there's a conflict between the teachings or the instruction or the rules and regulation of the country and of your religion, if it contradicts with the saying of Allah and His Rasul, but natural, there is no question for a Muslim, Allah and Rasul is first, number one. अब सोचने की बात ये है कि रियासत में जो हुक्म जारी होता है वो कोई ऊपर से नहीं आता, बल्कि मुल्क के सरबराह हुक्म जारी करते हैं और वो भी इंसान ही होते हैं। उस सरबराह को भी अल्लाह ताला ने बनाया है, तो फिर अल्लाह के सामने उस इंसान की क्या हैसियत और क्यों हम किसी इंसान के हुक्म के लिए अल्लाह को नाराज करें? अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कि हिंदुस्तान में लोग मजहब को बाद में रखते हैं और पहले वतन की परवाह करते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडिया के मुतालिक बात की कि हिंदुस्तान उन चंद ममालिक में आता है जहां पर हर मजहब वाले को प्रचार इबादत करने की इजाजत है। हिंदुस्तान के आईन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि मुसलमानों को ये हराम काम करना चाहिए। सबको अपनी इबादत करने की आजादी हासिल है। Allah subhanahu wa ta'ala is not only your creator, He is the creator of your country, He is the creator of your continent, He is the creator of the full world. India is one of the few countries in the world where it is permitted for every citizen of India to preach, practice and follow his religion. And I don't know of any rule in the Constitution of India which makes it compulsory for a Muslim who is living in India to do something which is haram. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर में कहा कि हिंदुस्तान के कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको फर्ज अदा करने में मुश्किल हो। जिस तरह नमाज पढ़ना और ज़कात देना, इन तमाम इबादतों पर कोई पाबंदी नहीं है।
इन सब फराइज का साथ आपको आसानी से मिल सकता है जब आप हिंदुस्तान में रह रहे हों। फर्ज तो मना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मना है, लेकिन उससे इबादत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून आता है जो कि इस्लाम के खिलाफ हो तो फिर अल्लाह और रसूल की बात को लें। Islam says pray 5 times a day. Nowhere does the rule of the country say that you cannot pray. Islam says you should fast. Nowhere does the rule of Indian constitution say that you cannot fast. So there is no rule in the Indian constitution which forces you to do something which is haram, and there is no rule in the Indian constitution which prevents you to do something which is fard. दोस्तों, हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का कानून इस्लामिक कानून से मुख्तलिफ है, लेकिन इस फर्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान को मुश्किल में डाल दिया जाए। इस आइन में सबको आज़ादी दी गई है, लेकिन बाज़ सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने की खातिर मजहब को टारगेट करके हिंदुओं और मुसलमानों में गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और फिर ऐसे सवाल मुसलमानों पर उठाए जाते हैं जिसके जवाब में अगर कोई मुसलमान अल्लाह के अहकामात को तरजीह देना बेहतर समझता है तो इस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान लोग देश के साथ वफादार नहीं हैं और मीडिया के जरिए तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को गलत साबित करो उनकी जिंदगी हिंदुस्तान में मुश्किल बना दी जाती है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज भी मौजूद हैं जो कि मुसलमान तो नहीं हैं, लेकिन इस्लाम की कदर करना जानते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रियासत की तरफ से कोई ऐसा कानून नाफिज ना हो जिससे उनकी इबादत पर फर्क पड़ता हो। आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बयानात और जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।